पंजाब में कोरोना को पे दरपे शिकस्त। रहीमिया खान में मजीद 34 कोरोना के मरीज सेहतमंद हो गए। सेहतयाब होने वालों की तादाद 82 हो गई। लोधरा में 72 अफराद ने कोरोना को मात दे दी। उधर डिस्ट्रिक्ट जेल मुजफ्फरगढ़ के 26 कैदियों ने भी कोरोना को पछाड़ दिया। कोरोना से निपटने के लिए वजीर आला पंजाब की नई हिकमत अमली। कल से रोजाना की बुनियाद पर 6000 टेस्ट होंगे। पंजाब के 6 अजला में स्मार्ट सैंपलिंग की नवीद दे दी। करंतना में शिकायतों पर इंक्वायरी का भी हुक्म सादर किया। पंजाब हुकूमत का ताजरों के हक में बड़ा फैसला। विफाकी हुकूमत को मरहलावार मार्केटें खोलने की सिफारिश। वजीर आला पंजाब ने कहा कि अवाम की मुश्किलात का एहसास है, मार्केटों को जोन वाइज खोलने पर गौर कर रहे हैं। शहरी एहतियात करें, ज्यादा वक्त घरों में गुजारें। 15 से 20 दिन बहुत अहम हैं। प्रिंसिपल कायद-ए-आज़म मेडिकल कॉलेज बहावलपुर प्रोफेसर डॉक्टर मुख्तार हुसैन के शहरियों को कोरोना से बचाव के लिए मशवरे। कहा कि बहावलपुर कोरोना के ज्यादातर मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। कोरोना के मरीजों के लिए छाती के बल लेटना या सोना, सांस लेने में आसानी। कोरोना के इलाज पर सेंट जोसेफ अस्पताल के माहिर प्लोमोनोलॉजिस्ट जैक स्वाट की तहकीक सामने आ गई। कोरोना वायरस रेस्पायरेटरी बीमारी है। वजीर आजम इंसाफ इमदाद प्रोग्राम के तहत मुस्तहिक अफराद को इमदादी रकूम की तकसीम का सिलसिला जारी। किफालत सेंटर पर अवाम को कोरोना से महफूज रखने के लिए बेहतरीन इंतजामात। शहरियों को सेंटर में दाखिल होने के लिए सैनिटाइजर का इस्तेमाल लाजिम करार। रहीमिया खान के शेख जैद मेडिकल कॉलेज में 5 साला तालीमी सरगर्मियां खत्म करने वाले डॉक्टर की हाउस जॉब शुरू। डॉक्टर्स को अपनी जिंदगी के आगाज पर डिपार्टमेंट की अलॉटमेंट की गई। डीजी खान डिवीजन के अहम अस्पतालों को कमिश्नर ऑफिस में मॉनिटर किया जाएगा। कमिश्नर ऑफिस में नो एलईडीज पर मुश्तमिल कंट्रोल रूम कायम। डिवीजन भर के बड़े अस्पतालों को पीआईटीबी की मुआवनत से मॉनिटर किया जाएगा। कमिश्नर साजिद जफर डाल ने कंट्रोल रूम का दौरा करके इंतजामात का जायजा लिया। माह सयाम की बाबरकत सातों में रोही की पुरनौर नशरियात। गायनाकोलॉजिस्ट प्रोफेसर डॉक्टर राव शाहिद बने रोही के मेहमान। नात ख्वां मोहसिन कादरी ने नजराना अकीदत पेश किया। नित नए पकवान बनाने के तरीके ख्वातीन की दिलचस्पी का बायस। स्कॉलर अलामा मुजाहिद अब्बास गर्देजी और प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल कुद्दूस साहेब की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। जनूबी पंजाब भर में दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाइयां। मुल्तान में 44,000 गाड़ियों के चालान। एक माह में 13,000 से ज्यादा गाड़ियों को बंद किया। सीटीओ मुल्तान की शहरियों को हुकूमती अहकामात पर अमल दरामद करने की अपील। बहावलपुर में लॉकडाउन के बायस पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद। कार वालों ने अपनी सर्विस शुरू कर दी। मुख्तलिफ इलाकों में जाने के लिए मनमाने रेट मुकर्रर। शहरी शिकवा कुना। उधर खानेवाल में बेरोजगार होने वाले ड्राइवर्स का प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज। इंतजामिया से राशन की फराहमी का मुतालबा। एक माह से कारोबार मुकम्मल बंद, क्या करें कहां से खाएं। मुल्तान में लॉकडाउन के बायस कपड़े के ताजर परेशान। उधर मरकजी अंजुमन ताजरान रहीमिया खान का दुकानों और मार्केट को मरहलावार खोलने का मुतालबा। बिहाड़ी के ताजरों का भी हुकूमत से लॉकडाउन में नरमी का मुतालबा। लॉकडाउन के दौरान मजदूर तबके की मुश्किलात का एहसास है। सिटी सदर मुल्तान तहरीक इंसाफ चौधरी खालिद वड़ाइच का कहना है कि हुकूमत मुस्तहिक अफराद तक इमदाद पहुंचा रही है। किसी भी गरीब को लॉकडाउन में तनहा नहीं छोड़ेंगे। डीजी खान में 2 ऊंट रेडियो पर मुश्तमिल मोबाइल फेयर प्राइस शॉप कायम। वजीर मुमलिकत सरताज गुल और मशीर सेहत हनीफ खान पताफी ने मोबाइल फेयर प्राइस शॉप का मुआयना किया। सब्जी मंडी में निर्खों पर इत्मीनान का इजहार किया। मेंशनाबाद में माह रमजान के पहले अशरे में ही महंगाई का जिन बेकाबू। मुनाफाखोरों ने फलों और सब्जियों की कीमतों में होशरुबा इजाफा कर दिया। शहरियों का कहना है कि अवाम को मुनाफाखोरों के रहमो करम पर छोड़ दिया गया है। रमजान बाजार भी नहीं लगाए गए। मुल्तान इंतजामिया मुनाफाखोरों के खिलाफ सरगर्म। खुद साख्ता महंगाई पर गिरां फरोशों को 4,65,800 रुपए जुर्माना। 5 अफराद के खिलाफ मुकदमात दर्ज। 22 गिरां फरोश धर लिए गए। जखीरा अंदोजों के खिलाफ जिला इंतजामी की कार्रवाइयां। सादिकाबाद कोट सब्जिल के करीब गोदाम से 80 लाख मालियत की गंदम बरामद। उधर जिला इंतजामिया करोड़ ने 2000 गंदम के थैले जब्त करके दुकान सील कर दी। उधर लियाकतपुर में 3 कमीशन दुकानों से 4000 थैले चीनी बरामद। मुर्गी की कीमतों को पर लगने लगे। रहीमिया खान में 24 घंटों में मुर्गी के गोश्त में 10 रुपए किलो इजाफा।
220 रुपए फी किलो में फरोख्त। उधर मुल्तान में ब्रायलर के सरकारी निरखों में फिर 5 रुपए फी किलो इजाफा, कीमत 215 रुपए फी किलो हो गई। जिंदा ब्रायलर मुर्गी 156 रुपए फी किलो में फरोख्त। शहरियों का इंतजामिया से मुर्गी के रेट्स में कमी का मुतालबा। डीजी खान में स्मॉल इंडस्ट्री को फरोग देने के लिए अहम इकदाम। चौक चौहटा में आर्टिस्ट के लिए विलेज और कोयटा रोड पर इंडस्ट्रियल जोन बनाने का फैसला। एमडी पंजाब स्मॉल इंडस्ट्री मुदस्सर रियाज मलिक का डीजी खान का दौरा, हैंडीक्राफ्ट शॉप समेत दीगर मकामात का जायजा लिया। सालाना बजट 2020-21 की नई सालाना तरक्याती स्कीमों बारे जायजा इजलास। सूबाई वजीर तवानाई डॉक्टर अख्तर मलिक और कमिश्नर मुल्तान शानुल हक ने इजलास की सदारत की। मुल्तान के मेंबरान असम्बली ने मुख्तलिफ मंसूबों का जायजा लिया। खानेवाल में डिप्टी कमिश्नर आगा जहीर अब्बास शिराजी की जेर सदारत इजलास। जिला भर के अफसरान की शिरकत। फ्लड फाइटिंग प्लान की तैयारियों का जायजा लिया। मुमकिना सैलाब की सूरत हाल से निपटने के लिए मुतल्लिका महकमों को तैयार रहने की हिदायत की। डिप्टी कमिश्नर डेरा गाजी खान का तौंसा शरीफ का दौरा, शहर में जारी तरक्याती कामों का जायजा लिया। टैप्टा कॉलेज और रेस्ट हाउस के लिए जगह का मुआयना किया। मौसम गर्मा वासा के लिए मुश्किल साबित होगा। हुकूमत पंजाब ने वासा के तमाम जारी तरक्याती मंसूबों के फंड्स रोक लिए। निकासी आब और फराहमी आब की 16 स्कीमें मुतासिर होंगी। रवां बरस मुकम्मल होने वाली 2 स्कीमें भी आइंदा माली साल के बजट में शामिल। मुल्तान रीजन में नादरा दफातर को 4 मई से खोला जाएगा। नादरा ने दफातर के हवाले से वर्क पॉलिसी जारी कर दी। वर्क पॉलिसी के मुताबिक पहले मरहले में एहसास प्रोग्राम के तहत अंगूठों के तस्दीक के मसाइल को हल किया जाएगा। शनाख्ती कार्ड की वसूली वाले हजरात 10 मई से नादरा दफातर से रुजू करें। फूड डिपार्टमेंट ने मुल्तान में मुख्तलिफ इलाकों में लगने वाले गंदम के स्टॉल्स खत्म करा दिए। सड़क किनारे रखी गंदम की बोरियां खरीदारी मराकज मुंतकिल। स्टॉल्स पर गंदम 1450 रुपए फी मन फरोख्त हो रही थी। फूड डिपार्टमेंट जराये के मुताबिक स्टॉल से ली गई गंदम की सरकारी कीमत अदा की जाएगी। रहीम या खान के असिस्टेंट डायरेक्टर पेस्ट वार्निंग सैयद बुरहानुद्दीन शाह ने खबरदार कर दिया। कहते हैं जिला भर में 72,000 एकड़ पर आम के बागात हैं। फलों के बादशाह आम के मोटापे में इजाफा हो रहा है। आम पर खतरनाक मैंगो हाइपर का हमला शुरू है, जो आम के पत्तों का रस चूस लेता है और आम की पैदावार मुतासिर होती है। विहाड़ी शहर में अब होंगे तरक्याती काम। इंतजामिया ने क्लीन एंड ग्रीन मुहिम के साथ साथ शहर भर की सड़कों की मुरम्मत का आगाज कर दिया। शहरियों का कहना है कि इंतजामिया शहर की दीगर टूटी सड़कों की तरफ भी तवज्जो दे। मियांवाली में सफाई के निजाम को बेहतर बनाने के लिए एहसन इकदाम। 4 करोड़ से ज्यादा रकम से मशीन, लोडर्स, ट्रैक्टर ट्रॉली और छोटी क्रेन खरीद ली गई। एमपी मलिक अहमद खान और एमएनए अमजद अली खान कहते हैं कि हुकूमत पंजाब ने शहर में सफाई को बेहतर करने के लिए फंड्स मुहैया किए थे। कमिश्नर आसिफ इकबाल चौधरी का गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज स्पेशल एजुकेशन में कायम फील्ड अस्पताल का दौरा। डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर शौसफ सईद, एमएस सिविल अस्पताल डॉक्टर यूसुफ राना और महकमा सेहत के हुकाम भी हमरा। बायोसेफ्टी लेवल 3 लैब का मुआयना किया। मरीजों को फराहम की जाने वाली सहूलियात का भी जायजा लिया। मियांवाली एडिशनल डिप्टी कमिश्नर वाहिद अर्जुमन जिया का गंदम खरीदारी मराकज का दौरा, सहूलियात का जायजा लिया। कहते हैं टारगेट का 88% बारदाना तकसीम हो चुका है। गुज़िश्ता 4 रोज से गंदम की खरीदारी का अमल भी जारी है। मियांवाली एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल सईद नवीद आलम का सब्जी और फ्रूट मंडी का दौरा। चेयरमैन मार्केट कमेटी अफजल खान भी हमरा। सब्जी और फ्रूट की क्वालिटी को चेक किया। चेयरमैन मार्केट कमेटी ने मौके पर बोली कराई। एडीसीजी ने चेयरमैन मार्केट कमेटी मोहम्मद अफजल खान को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी की। पार्लिमानी सेक्रेटरी बल्दियात और कम्युनिटी डेवलपमेंट पंजाब मलिक अहमद खान का एहसास कफालत सेंटर मूसा खैल का दौरा। असिस्टेंट कमिश्नर मियांवाली फरहान मुश्तबा भी हमरा। एहसास कफालत सेंटर पर फराहम की गई सहूलियात का जायजा लिया। कहते हैं एहसास प्रोग्राम में हाल रुकावटों को जल्द खत्म किया जाएगा।
ضلعی صدر تحریک انصاف ملتان خالد جاوید وڑائچ کا جلالپور کا دورہ، ممبر صوبائی اسمبلی ندیم قریشی بھی ہمراہ، ملک اللہ رکھا کھوکر کو تحریک انصاف تحصیل جلالپور کا صدر تعینات کر دیا گیا۔ ایم پی اے ندیم قریشی نے ملک اللہ رکھا سے حلف لیا۔ آڈٹ کے لیے ٹیکس لا میں ترمیم کر دی گئی، اسسٹنٹ ڈائریکٹر ان لینڈ ریونیو مختار حسین کا کہنا ہے کہ پہلے گوشوارہ نہ بھرنے والا خودکار سسٹم کے تحت آٹومیٹکلی آڈٹ کے لیے منتخب ہو جاتا تھا، اب قانونی وجوہات پوری نہ کرنے پر آڈٹ کے لیے سلیکٹ ہوگا۔ ٹیکس ادا کرنے والوں کے لیے اچھی خبر، ایف بی آر نے ٹیکس پیئر جنوری، فروری اور مارچ کے سیلز ٹیکس کی پیمنٹ، ریٹرنز اور فیڈرل ایکسائز ریٹرنز جمع کرانے کی تاریخ میں توسیع کر دی، آخری تاریخ 12 مئی مقرر۔ قائد اعظم میڈیکل کالج میں ڈینگی کے حوالے سے سیمینار، ڈینگی کنٹرول ایکسپرٹ پروفیسر ڈاکٹر آفتاب جمیل نے تربیت دی، وکٹوریہ اسپتال میں ڈینگی سینٹر بھی قائم۔ ڈپٹی کمشنر بہاول نگر محمد شعیب خان جدون کی زیر صدارت انسداد ڈینگی کمیٹی کا اجلاس، ممبران صوبائی اسمبلی سمیت مختلف محکموں کے افسران کی شرکت، ڈینگی سے متعلق حفاظتی اقدامات کا جائزہ لیا، ڈپٹی کمشنر کی انسداد ڈینگی سرگرمیوں کی مانیٹرنگ کی ہدایت۔ میپکو حکام کی جانب سے 2 افسران کی تقرری اور تعیناتی کے احکامات جاری، چیف انجینئر سید خالد علی چشتی کو جنرل مینیجر ٹیکنیکل میپکو ہیڈ کوارٹر کی اضافی ذمہ داریاں تفویض، چیف انجینئر عبدالرحیم سومرو خالی اسامی پر چیف انجینئر ٹی اینڈ جی میپکو ہیڈ کوارٹر ملتان تعینات۔ جلالپور پیروالا میں قبضہ مافیا کے خلاف ضلعی انتظامیہ ان ایکشن، اسسٹنٹ کمشنر جلالپور غلام سرور کی سربراہی میں بڑی کارروائی، قبضہ مافیا سے 35 کروڑ سے زائد مالیت کی 210 کینال کمرشل اور زرعی سرکاری اراضی واگزار کرا لی۔ حاصل پور پولیس کا جرائم پیشہ افراد کے خلاف کریک ڈاؤن، شہاد عرف شہدی موٹر سائیکل چور گینگ کے 3 ارکان گرفتار، ملزمان کے قبضے سے 9 موٹر سائیکلیں برآمد۔ ڈی جی خان میں شیشہ پینے اور بیچنے والوں کے خلاف گھیرا تنگ، تھانہ گدائی میں میزاب کیفے پر پولیس کا چھاپا، شیشہ پیتے اور بیچتے ہوئے کیفے سے 10 سے زائد نوجوان گرفتار، پولیس نے فلیور اور شیشہ قبضے میں لے کر کارروائی شروع کر دی۔ بہاول نگر کے نواحی گاؤں دھودیکا میں افسوسناک واقعہ، کتے کے کاٹنے سے ایک ہی گھر کے 5 افراد اور 1 بھینس زخمی، متاثرین کو ڈی ایچ کیو منتقل کر دیا گیا۔ آر پی او بہاولپور محمد زبیر دریشر کا تھانہ صدر کا دورہ، پولیس کے چاقو چوبند دستے نے سلامی پیش کی، ریکارڈ صفائی سمیت دیگر انتظامات کا جائزہ لیا۔ تحریک انصاف یوتھ ونگ ملتان کے رہنماؤں کی پریس کانفرنس، جنوبی پنجاب میں 11 رکنی کمیٹی تشکیل، تیمور اسلام تحریک انصاف یوتھ ونگ جنوبی پنجاب کے صدر نامزد۔ سوشل ویلفیئر ضلعی بیت المال کمیٹی کی جانب سے مستحق افراد کو مالی امداد فراہم کر دی گئی، مستحق افراد میں 4000 روپے مالیت کے چیک تقسیم، گزشتہ ماہ کے دوران 150 سے زائد مستحقین کو 5 لاکھ روپے کی امداد دی گئی۔ روہی نے محروم طبقات کی آواز ایوانوں تک پہنچائی ہے، ملتان موٹر کار ڈیلر ایسوسی ایشن کے عہدیداران کی روہی آفس آمد، روہی کی سالگرہ پر ایسوسی ایشن نے کیک بھی کاٹا۔